Hello bachcho, let's read the question first. The question reads, each of us is a part of ongoing evolution of species. Which of the following occurrences would have the greatest impact on the future biological evolution of the human population? हमें जो चारों स्टेटमेंट्स गिवन है उनमें से बताना है कि जो कौन सी पर्टिकुलर ऐसी चीज है जो उन्होंने बोली है स्टेटमेंट में वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगी फ्यूचर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में ह्यूमन रेस के। तो जो यहाँ हम की कंसेप्ट बच्चों रिवाइज कर रहे हैं वो हमारे पास है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में जो इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, आप ये कह दो, जो मैकेनिज्म होता है उसका लेआउट क्या होता है, उसमें जो फंडामेंटल फर्स्ट चीज होती है बच्चों वो आपके पास होती है वेरिएशन। वेरिएशन जो होता है वो सबसे पहले होना चाहिए किसी भी स्पीशीज के अंदर। उसके बाद जो वो वेरिएशन होगी उसी की वजह से एवोल्यूशन आएगा। पर इस वेरिएशन का जो सोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों? वो सोर्स होता है हमारे पास म्यूटेशन। बिना म्यूटेशन के कभी भी कोई वेरिएशन अराइज होती ही नहीं है। जब एक वेरिएशन अराइज होगी वो वेरिएशन क्या करेगी? अडेप्ट करेगी चेंजिंग एनवायरनमेंट के उसमें, और तब वो क्या करेगी? वो अपने एंसेस्ट्रल स्पीशीज से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, और वो क्या हम कहेंगे कि एवोल्यूशन हो गया है। आपका यहाँ पे स्पीशिएशन होगा, स्पीशिएशन के बाद क्या हो जाएगा आपके पास? एवोल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा बच्चों कि अगर एवोल्यूशन होना है तो फंडामेंटली उसके लिए हमें क्या चाहिए? म्यूटेशन चाहिए। और वो म्यूटेशन जो होती है ना बच्चों, वो क्या होनी चाहिए? इनहेरिट होनी चाहिए। अगर वो म्यूटेशन आपकी इनहेरिट नहीं हुई है, आपके फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन नहीं हुई है, तो वो उस पर्टिकुलर वो एवोल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो ही नहीं पाएगा। अगर इस वजह से हम इन स्टेटमेंट्स को रीड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो बेस्ट सूटेड आंसर है। वो स्टेटमेंट कहती है बच्चों, अ म्यूटेशन अकर्स इन वन ऑफ योर स्पर्म और एग सेल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन जो आपकी अगर स्पर्म सेल या एग सेल के अंदर होती है तो ही फ्यूचर जनरेशन को पास आउट होती है, और तभी वो क्या करेगी? जब पास होती रहेगी तभी वो एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो सकती है, अगर वो एक म्यूटेशन पास ऑन हो रही है। सेकंड, यू डू एक्सरसाइज एवरी डे सो दैट यू स्टे फिजिकली फिट एंड हेल्दी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बच्चों, क्योंकि आप जो भी अपने आप को फिजिकली फिट या हेल्दी रखने के लिए काम कर रहे हो कभी भी आपके फ्यूचर जनरेशन को पास नहीं होगी। और एवोल्यूशन का क्राइटेरिया है कि उसको फ्यूचर जनरेशन में पास होना जरूरी है, तभी वो एक स्पीशिएशन के थ्रू एक नई स्पीशीज में इवॉल्व होगा। थर्ड, यू मूव टू केरला, द स्टेट ऑफ द हाईएस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड लिटरेसी। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बच्चों, कि आप अपने अंदर अपने लिए जो भी चेंजेस ला रहे हो या आपके पास जो भी फैसिलिटी आपको मिल रही है उससे आपकी फ्यूचर जनरेशन जो है वो नहीं ले रही है, उसको नहीं टेक कर रही है। फोर्थ, यू एनकरेज योर चिल्ड्रन टू डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। आपके बच्चे भी अगर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को डेवलप भी कर लेंगे बच्चों, अनलेस अंटिल दे पास इट ऑन टू योर फ्यूचर जनरेशन, तो वो एवोल्यूशन में मदद नहीं कर पाएगी। तो अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन बनता है बच्चों आंसर का, वो जाता है ऑप्शन नंबर 1। आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, अ म्यूटेशन occurs in one of your sperm or your egg cell. Hope you have understood this question well बच्चों. All the best.